Good morning, student. This is first chapter, The Fun They Had in Prose. ये आपका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड, वह मज़ा जो उनके पास था। इसमें देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है कि एक मार्जी नाम की लड़की होती है और वह अपनी डायरी में एक स्टोरी लिखती है। वो अपनी डायरी में 17 मई 2157 की डेट लिखती है और बोलती है कि आज उसे टॉमी ने एक रियल बुक दी। यह बुक बहुत ही पुरानी थी। उस बुक में मार्जी के दादा जी ने लिखा हुआ था जब वह एक छोटे बच्चे थे। तो उनके दादाजी ने क्या लिखा था कि एक समय ऐसा भी था जब वह सभी प्रकार की जो कहानियाँ होती हैं वो नोटबुक में लिखते थे, कॉपी में लिखते थे। उनके पेज पलटते थे तो पेज उनके कैसे होते थे, पीले होते थे और मुड़े हुए होते थे। उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था, बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वो जो शब्द होते थे वो स्थिर रूप में वैसे ही बने हुए होते हैं जैसे कि स्क्रीन पर चलते हुए शब्द होते हैं। वो ऐसे ही नहीं थे, वो बिल्कुल स्थिर शब्द होते थे। जब हम पहले पेज को पलटते थे, पिछले पेज को पलटते थे, तो वही शब्द मिलते थे जो हमने पहली बार पढ़े हुए होते थे। तो टॉमी ये बुक मार्जी को देता है। तो मार्जी अब उस बुक को पढ़ती है। तो टॉमी इस बात के लिए कहता है कि ये बेकार की चीज़ है और मैं सोच सकता हूँ कि जब तक तुम इस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगी तब इसे फेंक दोगी। वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें ये अब पढ़ने में अच्छी लग रही है, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जब तुम इस बुक को पढ़ लोगी तो इसको फेंक दोगी। हमारे दूरदर्शन की स्क्रीन पर बहुत सी बुकें होंगी, बहुत सी पुस्तकें होंगी और यह अच्छी बात है कि इससे अधिक पुस्तकें आ सकती हैं। मैं इसको नहीं फेंकूंगा। मार्जी तब इस पर रिप्लाई करती है कि मैं भी इस बुक को नहीं फेंकूंगी। ये जो अब बातें चल रही हैं टॉम और मार्जी की, तो इस टाइम मार्जी की एज होती है 11 ईयर्स ओल्ड और टॉमी की एज होती है 13 ईयर्स ओल्ड। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। इस पर मार्जी कहती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ पर मिली। तो टॉमी दूसरी बुक पढ़ने में बहुत बिजी था, तो वो ये बोलता है कि मार्जी की साइड वो नहीं देखता, इशारे से ही वो बोल देता है कि अपने घर पे। तब मार्जी इस पर पूछती है कि इसका क्या सब्जेक्ट है, इस बुक का क्या सब्जेक्ट है। इस पर टॉमी बोलता है स्कूल। अब मार्जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो स्कूल के बारे में जब सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा स्कूल से नफ़रत होती है। वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है स्कूल से, क्योंकि जो मार्जी होती है वह स्कूल को पहले किसी बीते हुए समय से अधिक नफ़रत करती है, क्योंकि कंप्यूटर उसकी भूगोल में टेस्ट देता है और वो खराब करती है और अधिक खराब कर रही होती है। जो कंप्यूटर उससे ज्योग्राफी का टेस्ट देता है। लास्ट में क्या होता है इसमें कि जो मार्जी की मॉम होती हैं मिसिस जॉन, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर वो जिला निरीक्षक को बुलाती हैं। जिला निरीक्षक क्या करते हैं 4th पैराग्राफ में देखेंगे। जो जिला निरीक्षक होता है वो एक गोल मटोल नाटा सा आदमी होता है। जो उसका चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा लाल होता है और उसके पास एक बॉक्स होता है जो इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ होता है, औजारों से भरा हुआ होता है, जिसमें डायल और तार भी होते हैं। अब वह मार्जी को देखकर स्माइल पास करता है और उसको एक एप्पल खाने के लिए देता है और जो वो कंप्यूटर होता है उसको एक साइड उठाकर ले जाता है। अब मार्जी को लगता है कि ये जो इंस्पेक्टर है ये कंप्यूटर को ठीक नहीं कर पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा,
लेकिन वो जो इंस्पेक्टर होता है, जो जिला निरीक्षक होता है, वो कंप्यूटर को जोड़ना जानता था। अब 1 घंटे में या उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा वो कंप्यूटर को ठीक करके ले आता है। अब कंप्यूटर किस तरह का होता है? वो एक ब्लैक कलर का बदसूरत होता है, बड़ा साइज होता है उसकी, जो उसका पर्दा होता है बड़े साइज का होता है, और जो उसमें लेसन होते हैं वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे होते हैं, और उसमें क्वेश्चन पुटअप कर रहा होता है। जो वो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उस पर लेसन बिल्कुल क्लियर दिख रहे होते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। वह जो कंप्यूटर होता है वो इतना बुरा भी नहीं लगता। अब मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से सबसे अधिक नफरत थी, वो क्या था? वो भाग एक खांचे का बना हुआ था, जिसमें उसको जो होमवर्क था और उसके मार्जी के टेस्ट पेपर थे उसमें डालने होते थे। अब उनको डालने के लिए मार्जी को उसमें एक पंच कोड लिखना पड़ता था। उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाया गया था। जो ये कंप्यूटर है, इस पे वर्क करना मार्जी को 6 वर्ष की आयु में सिखाया गया था, और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी उसके कार्य का, जो मार्जी वर्क करती थी, उसका मूल्यांकन कर देता था। अब क्या होता है? जो कंप्यूटर ठीक करके जो इंस्पेक्टर होता है वो स्माइल पास करता है, और मार्जी का जो सिर होता है वो थपथपाता है। उसने मार्जी की माँ से कहा कि इसमें इस लड़की का कोई भी दोष नहीं है, श्रीमती जॉन। इसमें जो ये बेटी है आपकी, मार्जी है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि मेरे विचार से भूगोल का जो ये पार्ट है ये थोड़ी फास्टली, मीन्स टू से मार्जी के एज की अकॉर्डिंग थोड़ा फास्टली चल रहा था, लेकिन मैंने अब इसको धीमा करके मार्जी की एज के अकॉर्डिंग कर दिया है। यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं कि धीमा करके उसको, जो मार्जी की एज है 10 वर्ष की, उसके स्तर पर ला दिया है। और वास्तव में ये जो सब प्रकार से मार्जी की प्रकृति का एक नमूना है। जो इंस्पेक्टर था वो ये कहना चाहता था कि पहले मार्जी को दिक्कत होती थी, वो पढ़ती थी, अपना टेस्ट पेपर नोट करती थी, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। वो ये रीज़न था कि इसमें जो वर्क था वो जितनी मार्जी की एज थी उससे कहीं बहुत ज़्यादा अधिक था। अब मैंने इसमें ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जो ये मार्जी की एज के अकॉर्डिंग ही उसका वर्क देगा, और आप उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब मार्जी का वह दोबारा से सिर थपथपाता है। अब मार्जी है वो बहुत ज़्यादा निराश होती है, और वो ये सोचती है, ये आशा कर रही होती है कि उसके जो कंप्यूटर है वो उसको ले जाएंगे, क्योंकि एक बार क्या होता है, वे टॉमी का कंप्यूटर ले जाते हैं और 1 महीने तक वो वापस नहीं करते, और जो टॉमी का इतिहास, हिस्ट्री वाला जो पार्ट होता है वो उसका बिल्कुल कोरा रह जाता है, क्लियर नहीं हो पाता। अतः उसने टॉमी से कहा कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ये आपका हाफ चैप्टर है। हाफ चैप्टर जो आपका रिमेन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।